जो भी स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास क्या किया था, लास्ट क्लास हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फाइंड आउट कर रहे थे, जहां से आपका पैसेज जो है वो स्टार्ट होता है, राइट। तो पैसेज में जो भी तारा जंबल वाले कितने भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे आसान तरीका वही है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपको मिलना है वहां पर। अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिल गया, तो उसके बाद तो पैराग्राफ आपको बस अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। सेकेंड मेथड क्या था कि आपको पेयरिंग करनी है, कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद आ रहा है, किसके बाद आ सकता है, कहाँ से कौन सा सोल्यूशन बताया जा रहा है, सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम आना चाहिए, ये सारा पेयरिंग आपको करना है। एंड द इजिएस्ट वन, सबसे आसान तरीका, जब आपको टाइम बहुत कम हो और जब आपको मतलब श्योरिटी कम से कम 90%, 80-90% चाहिए कि आपका आंसर सही हो जाए, तो सबसे आसान तरीका होता है आपका वाया दी ऑप्शन। जो ऑप्शंस में अरेंजमेंट दिया गया है, उस अरेंजमेंट के थ्रू पढ़िए। अगर आपको लगता है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टेटमेंट जो है, मान लीजिए ए ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स ए स्टेटमेंट आपका ऑलरेडी ये हो गया, ठीक है, वो आप काट सकते हैं, आप वो इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज एलिमिनेटेड। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 मेथड है यहाँ पर सॉल्व करने के। बट ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन क्वेश्चंस में आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दैट इज व्हाई इवन दो these questions look small, they are actually a little harder than the ones that we were doing in the last class. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए 5 स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। समझने वाला आसान चीज है, कोई ऐसा चीज बात नहीं हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक से रिलेटेड हो या कुछ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पर, वैसा कुछ नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज मॉरल, ठीक है। मॉरल जो भी जनरल बातें होती हैं लाइफ के बारे में, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, अबाउट द रेसिज्म, ठीक है। रेशियलिज्म, रेशियलिज्म जो है वो बहुत एक कॉमन टॉपिक है, जो अभी भी होता है, कहीं पर नहीं होता, कहीं पे उसका इलाज खोजा गया है, ठीक है। कहीं पे उसके लिए बहुत सारे प्रिवेंशन लगाए गए हैं। पीपल आर चेंजिंग, दे डोंट वांट कि उनको मतलब इमेज खराब हो उनकी, ठीक है। इवन दो सम बाय हार्ट हो सकता है कि कुछ लोग चेंज नहीं हो, लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया इज गेटिंग वेरी फास्टर, तो अपना इमेज सही करने के लिए दे आर डूइंग व्हाट, दे आर गेटिंग लाइक वो रेसिज्म नहीं किसी के सामने करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते किसी के सामने। तो दिस इज अ वेरी जनरल टॉपिक, बट इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कौन मुझे बता सकता है कौन सा होगा? इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कौन सा पॉसिबल है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या पॉसिबल? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा टेक्निक लगाइए, दिमाग चलाइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करिए। सेकंड मैम। सेकेंड ऑप्शन, ओके। बी ऑप्शन, चलिए ठीक है, बी ऑप्शन बोल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट? मैम डी। बी ऑप्शन, ओके, वी आर गेटिंग बी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन, डी बी ऑप्शन मैम। डी। मैम बी होगा। मैम बी ऑप्शन। चलिए बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन आंसर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। वाई सी है? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में से यहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ आपको दिया ही नहीं गया है, आपको पैराग्राफ के बीच में से 4-5 लाइनें निकाल के दी गई है। दैट मीन्स यहाँ पर ही कौन है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। ही का जो इंट्रोडक्शन किया गया था, वो ही का इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है आपके स्टेटमेंट में।
स्टिल यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है आपका, दैट मीन्स द स्टेटमेंट विच कैन बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है? हिज वर्ड विल बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग जनरेशन। जो भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है उनकी बातें जो है वो फॉलोइंग जनरेशन यानी कि आने वाली जनरेशन I'm so sorry. Okay, yes. As I was saying, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी जो बातें हैं, ठीक है, ही जो भी है उसकी बातें फॉलोइंग जनरेशन यानी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी बातों को फॉलो करेंगी। कौन सी बातों को फॉलो करेंगी? पीपल वांट दैट रेशियलिज्म शुड बी वाइप्ड आउट, यानी कि रेशियलिज्म जो है, रेसिज्म का जो प्रॉब्लम है वो वाइप आउट यानी कि पूरी तरह हटा देना चाहिए। ये उनके प्रिंसिपल है, ये उनके वर्ड्स हैं जो एक्सेप्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कैन बी पीपल शुड अडॉप्ट इट, यानी कि उनके ही जो भी है उनके जो वर्ड्स वो कह रहे हैं, वो मैसेज जो देना चाह रहे हैं, वो मैसेज पीपल को यानी कि लोगों को अडॉप्ट कर लेने चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आर प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर प्रोफेशन, जो हमारा प्रोफेशन है उससे हमारे जो प्रिंसिपल है वो अलग रहने चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अगर काम कर रहे हैं तो काम की जगह पे आप वहां पर अगर कोई दूसरे रेस का आदमी काम कर रहा है आपके साथ तो आप उनको डिस्क्रिमिनेट करें। ठीक है, दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सिर्फ काम करिए, वहाँ पर सब कलीग हैं आपके। ठीक है, वहाँ पर कोई अगर जूनियर है देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी जो कर्टसी बनती है, बीइंग अ सीनियर आपकी जो कर्टसी बनती है, आपकी जो रिस्पेक्ट देने का आपका पोजीशन पे है आप, तो रिस्पेक्ट आप दीजिएगा तभी तो रिस्पेक्ट पाइएगा जूनियर से। तो आपको जूनियर को भी रिस्पेक्ट करना है, सीनियर को भी रिस्पेक्ट करना है। बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स कि आपका वहां पर जो भी आपके साथ काम कर रहा है, आप हर किसी को सही से बात करके सही से काम अपना करें बस। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आपके रेस के साथ दूसरे लोग नहीं रहने चाहिए, तो ये बातें जो भी आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इतना कहा जा रहा है कि वो रेसिज्म आपके प्रोफेशन में नहीं आने चाहिए, यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहां पर कास्टिज्म यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, इवन इफ यू थिंक यू शुड। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा कि जो भी लोग हैं वो साथ आपके नहीं रहने चाहिए या आपको पसंद नहीं है वो, फिर भी वो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो सारी आपकी पर्सनल जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, जो भी आप मानते हैं वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। प्रोफेशन में वो चीजें नहीं डालनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही विल प्रोपगेट हिज मैसेज। प्रोपगेट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, प्रोपगेटर ऑफ गुड या प्रोपगेटर ऑफ वेल्थ मतलब जो अच्छाई को आगे बढ़ाए। ठीक है, जो कमाई अपनी आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसमें प्रोपगेट का मतलब जो वो मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि रेसिज्म आपको हटाना है। कैसे हटाना है? प्रोफेशन में आप कभी भी अपने पर्सनल प्रिंसिपल नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी किसी के बारे में सोचते हैं, डजेंट मैटर। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो चीज वो जगह आपके लिए, आप कलीग हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके कलीग हैं, आपके जूनियर है तो वो जूनियर है, रिस्पेक्ट करना उनको भी जरूरी है। सीनियर है तो वो आपके सीनियर है, उनको भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अंडरस्टूड? यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको दो ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर आपको लगेगा कि पहला स्टेटमेंट हो सकता है। रीड केयरफुली, क्या मैसेज देना चाह रहा है इस पैसेज से राइटर या स्पीकर, वो मैसेज तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ अरेंज करने से नहीं होगा, जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो मैसेज आपको तैयार करना होगा। रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कौन सा सीक्वेंस सही होगा? मैम ए वाला। ए वाला, ओके। एनीवन एल्स?
Any other student who would like to try to answer this question? या बाकी सब सपोर्ट में भी हैं तो दे कैन से कि आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ऑप्शन ए का. D, ma'am. डी. ओके. एनीवन एल्स? D. डी बोल रहे हो. अच्छा. चलिए, वी हैव टू ऑप्शंस. एनी अदर स्टूडेंट जो सपोर्ट करना चाहता है बाकी स्टूडेंट को ए ऑप्शन में या डी ऑप्शन में, या कोई किसी और को लग रहा है कोई और ऑप्शन है तो वो भी अपना ऑप्शन बता सकता है. गलत ऑप्शन चूज करने से कभी डरा मत करो, ठीक है. इफ यू आर सो स्केयर्ड और इफ यू आर सो थिंकिंग सो मच कि कहीं गलत हो गया तो कहीं कुछ हो गया, तो ये इतना सोचोगे, टाइम नहीं है तुम्हारे पास इतना सोचने का. जल्दी जल्दी फटाफट रीअरेंज करिए जैसा आपको मतलब समझ में आ रहा है. राइट इट डाउन, रीड इट केयरफुली. मीनिंग कन्वे कर रहा है जो पैसेज करना चाहिए. जस्ट से द आंसर. नहीं होगा नहीं होगा, दैट इज ऑल राइट. सीख जाओगे एटलीस्ट कहाँ से कैसे अरेंज करना है. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ओके. ओके, लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि आपकी जो किताबें हैं उसके बारे में. बुक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर बात की जा रही है. ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में आपका बुक आना चाहिए. द सिलेक्टेड बुक शुड एन्चैंट यू. दैट मीन्स आप जो भी सिलेक्टेड बुक, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उससे आप फुली कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ना है आपको. वहां से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. If you are getting distracted, that means the book is not right for you, or you should like concentrate more on reading. ठीक है, आप एकदम concentrate होके read करना चाहिए आपको. Second statement is your, it is necessary to have a library. ठीक है, obviously it is necessary to have a library. वहीं से आपको किताबें मिलेंगी. Third statement is our teachers has their library. Teachers को पास हमारे पास library है, students के पास भी library है. One number statement. It has been so from time immemorable. यानी कि पहले से ही वो हमेशा से रही है टीचर्स के पास, और हमेशा से ही अभी भी उनके पास रही है लाइब्रेरी में किताबें. लास्ट स्टेटमेंट इज योर लाइब्रेरी इज द सेंटर ऑफ लर्निंग. फर्स्ट थिंग, लाइब्रेरी इज द सेंटर ऑफ लर्निंग. ये आपका ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है. If it comes into the first statement, that means we are talking about the library. That means it is the opening statement. If it comes at the last, then library के बारे में जो भी आपने बताया ऊपर, this statement is your conclusion statement. That is, it is the moral of your paragraph. कि लाइब्रेरी जो है वो लर्निंग का सेंटर है, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया है ऊपर. तो जहां पर ये स्टेटमेंट आएगा वो पर्पस चेंज हो जाता है बस आपका, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट पॉसिबल है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी. दिस इज व्हाई दीज क्वेश्चंस आर हार्डर, बिकॉज यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपके ऐसे हैं जो मॉरल भी कन्वे कर रहे हैं, बट इट कैन बी द ओपनिंग स्टेटमेंट्स आल्सो. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. अगेन यहाँ पर आपका पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, जो स्टेटमेंट्स हैं आपके, वो स्टेटमेंट्स आपके बीच में से निकाले गए हैं, किसी भी पैराग्राफ के बीच में से निकाले गए हैं. रीड केयरफुली. जो मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा है राइटर, उस मैसेज के ऊपर ध्यान दें. सी हो जाएगा मैम. सी. ओके. Anyone else? Anyone else who would like to try? मैम बी सी हो मैम. जाएगा. D. Okay. मैम सी. मैम C हो जाएगा. अच्छा, we are getting a lot of students who say C option. ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन. स्वामी प्रैक्टिस अ रिलेशन. यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे पता चला? अ रिलीजन के बारे में लिखा गया है, यानी कि कोई एक रिलीजन का जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं, मैंने बताया था आर्टिकल्स में पढ़ा रही थी, जब Yes, आप ma'am. किसी चीज का इंट्रोडक्शन करते हैं तब आप अ लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ गर्ल लिविंग इन दिस पर्टिकुलर विलेज, यानी कि वहां पर अ गर्ल लगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लड़की है जिसके बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद जब आप उस लड़की के बारे में लिखेंगे, द गर्ल यूज्ड टू विजिट द शॉपकीपर एवरी डे, यानी कि इट वाज द रिलीजन ऑफ एक्सपीरियंस.
वो आपका फॉलो अप लाइन हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट वुड बी he was able to communicate with the god and such relation can lead us. Yes, sorry, because of the network, the audio was disconnected. Yes, as I was saying, आपका जो यहाँ पर statement है, last statement, such a relation can lead us. ये statement आपका concluding statement है. That means आपने जो relation के बारे में बात की, वो relation आपको lead कर सकता है. Question number 4. Again, take care of the message that has been sent from the writer या speaker. जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो मैसेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे. then you are able to easily मैम rearrange them. A option. Okay. मैम ऑप्शन ए. Okay. Anyone else? मैम यही होगा. मैम ऑप्शन डी. D. Okay. So basically we have two options. यहाँ पर आप बोल रहे हैं बहुत कोई. Option A and option D. Let's see which one is correct. Option A is correct. Option A में क्या है? Teacher ought to set an example. यहाँ पे देखो दो statements हैं. Patient is one of the greatest virtue and teacher ought to set an example. Both statement can be your opening statement as well as your concluding statement. दोनों ही statement आपके conclusion के लिए या फिर आपके opening के लिए use हो सकते हैं. But यहाँ पर rest of the things जो है, ठीक है, rest of the statements किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? That the teacher ought to set an example. Next statement, rather they are an embodiment of patience. यानी कि यहाँ पर टीचर्स का एग्जाम्पल लेकर आपको कंटिन्यूस क्या समझाया जा रहा है कंक्लूजन में? पेशेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू. दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो आपका टीचर्स वाला स्टेटमेंट पहला आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ पेशेंस आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका इफ दे आर डिससैटिस्फाइड दे हैव अ कॉज टू कंप्लेन येट दे शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेन. नेक्स्ट स्टेटमेंट वुड बी योर पेशेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू. यानी कि यहाँ पर आपको स्टोरी बताने के बाद आपको मॉरल सुनाया जा रहा है. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज. क्वेश्चन नंबर 5. मैम बी होगा. मैम सी होगा. B या C? मैम सी. Okay, मैम सी होगा. let's see which C होगा. चलिए ठीक है, let's see which one is the correct one. Option number C is the correct one. C correct क्यों है? पहला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर है, पहली बात यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं that is in between your ओके. ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका यहाँ पर देखिए जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं, बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं, इट डिसलॉग्स द ग्रीन स्पेक्टेकल्स फ्रॉम डेंटॉन्स नो. इट जो है नहीं पता यहाँ पर आपको,
To Oliver it was fun, but Denton evidently did not relish it. It again यहाँ पर नहीं पता क्या है आपको. He replaced them hurriedly, but not in time. Oliver's sharp eye detected him. क्या छुपाया ये भी नहीं पता आपको. The road was a bad one, jolting the vehicle without mercy. This can be the opening statement, क्योंकि यहाँ पर आपका रोड कैसा है वो बताया जा रहा है, यानी कि एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है जो आपको बताया जा रहा है. At last, one jolt came, nearly overturning the conveyor. ठीक है, ये चीज भी फॉलो अप हो सकती है, बट यहाँ पर जॉल्टिंग जो व्हीकल है, ये जो इवेंट है, इसको यूज करके यहाँ पर इट यूज किया गया है. To Oliver it was fun, but Denton evidently did not relish it. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पेयरिंग में है. ठीक है, तो 4 के बाद आपका 2 स्टेटमेंट आएगा, that Oliver was enjoying but Denton wasn't enjoying it. उसके बाद at last one jolt came, मतलब जॉल्ट होते जा रहा था, जिसमें ऑलिवर को ठीक लग रहा था पर डेंटन को नहीं ठीक लग रहा था. एट लास्ट एक जॉल्ट आया जिसमें कन्वेयंस जो था वो पूरी मतलब अधूरा सा हो गया, थोड़ा सा रोड से हट गया, ऐसा लगा कि वो ओवरटर्न यानी कि गिर जाएगा, बट नहीं गिरा. इट जो है, इट यहाँ पर इस वाले वन जॉल्ट केम जो है यहाँ पर इट इसीलिए लगाया गया है. इट dislodged the green spectacles from Denton's nose, and for a moment his eyes were exposed. He replaced them hurriedly. यहाँ पर he जो है it is used for Denton. He replaced them hurriedly, but not in time. Oliver's sharp eyes detected him. So the sequence would be 4, 2, 5, 3, 1. Option number A. Question number 6. Question number 6. Read the sentences carefully and try to extract the message. The execution of Mr. Johnson's letter is brief. Read this. मैम ए हो This जाएगा. यहाँ पर क्या? ए मैम. Option. Okay. If pushed to extremity, we would turn against Johnson and make public the conspiracy in which he has joined together as Johnson's motive in imprisoning his wife. He had had an interview with Dr. Joy in which he had so severely concerned okay, the doctor that the letter finally become angry and different and intimidated. He visits it. His visit south had done no good. Okay. ओके, यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट जो है आपका, द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टर जॉनसन लेटर इज ब्रीफली दिस यानी कि इसके आगे जो फॉलो अप स्टेटमेंट हो रहे हैं वो आपका जॉनसन के लेटर में लिखा हुआ था, मिस्टर जॉनसन के लेटर में वो लिखा हुआ था. तो पहला स्टेटमेंट आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है. चलिए, ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिल गया आपको. देन आफ्टर दैट कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, जहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट. उसके बाद 3 या फिर 4 स्टेटमेंट है. पहला ए ऑप्शन में तीसरा स्टेटमेंट इसके बाद फॉलो अप कर रहा है, डी ऑप्शन में 4th स्टेटमेंट फॉलो अप कर रहा है. So let's see which can be the follow up. He had an interview with Dr. Joy in which he had severely censured the doctor that the latter finally become angry and defiant and intimidated. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ही जो है यानी कि मिस्टर जॉनसन जो है उसने डॉक्टर जॉय के साथ एक इंटरव्यू किया जहां पर डॉक्टर को बहुत ज्यादा उसने कुछ बोला. ठीक है, ही अगेन यहाँ पर मिस्टर जॉनसन है. उसके बाद बोलने के बाद जो डॉक्टर जो थे, ठीक है, डॉक्टर थे वो बहुत एंग्री हो गए. ठीक है, वो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, लेट्स फोर्थ स्टेटमेंट, हिज विजिट साउथ हैड डन नो गुड. ठीक है, यहाँ पर हिज विजिट साउथ हैड डन नो गुड, इसका आगे पीछे आपको कुछ नहीं पता कि किस बारे में बात की जा रही है. ठीक है, लेट्स फॉलो अप विद द सेंटेंस नंबर 2. इफ पुश्ड टू
extremity, he would turn against Johnson and make public the conspiracy in which he had joined together with Johnson's motive in imprisoning his wife. Okay. Now यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट, आप मुझे ये बताइए, इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये दोनों जो चीजें हैं, थर्ड स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट शुड बी पेयर्ड अप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि मिस्टर जॉनसन ने डॉक्टर रॉय के साथ एक इंटरव्यू किया, जहां पर मिस्टर जॉनसन ने कुछ ऐसा बोला जिससे डॉक्टर जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अगर डॉक्टर को बहुत ज्यादा पुश किया गया, यानी कि उनका बहुत ज्यादा कुछ भी उनके अगेंस्ट जाया गया, तो यहाँ पर जो जॉनसन है उनकी जो कंस्पिरेसी थी जिसमें उसने डॉक्टर के साथ मिलके अपनी वाइफ को जेल भिजवाया था, वो कंस्पिरेसी वो सबके सामने ला देंगे। दैट मीन्स दीज टू स्टेटमेंट शुड बी टुगेदर, 3 and 2 स्टेटमेंट शुड बी टुगेदर। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट आपका कहाँ आएगा? शुड इट बी आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट और शुड इट बी आफ्टर द फॉलो अप, यानी कि थर्ड और सेकंड वाले के बाद फोर्थ स्टेटमेंट आएगा या थर्ड और सेकंड वाले के पहले ये स्टेटमेंट आएगा? ठीक है, या तो पॉसिबल, दो पॉसिबिलिटी है, या तो हिज विजिट साउथ हैज डन नो गुड, या तो ये लेटर के स्टार्टिंग में लिखा गया है या फिर ये लेटर के एंडिंग में लिखा गया। अंडरस्टूड? लेट्स सी व्हिच वन इज द ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर बीच में लेकिन नहीं आना चाहिए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर गलती आंसर इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। कंक्लूजन वन फॉलोज कैसे हो सकता है? ठीक है, या तो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट आपका फर्स्ट के बाद आएगा या फिर आपका लास्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि दिस कैन नॉट बी इन बिटवीन, ठीक है, दिस कैन नॉट बी इन बिटवीन। यहाँ पर जो मीनिंग है कन्वे किया गया है, he had an interview with Dr. Joy, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए था कि डॉक्टर जॉय उनको धमकी दे रहे हैं, ठीक है, his visit to south has done no good should be at the last one, ठीक है। तो एक्चुअल स्टेटमेंट आपका जो है कंक्लूजन वो 1, 3, 2 and 4, this should be your statement. Any doubt regarding this? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, moving on to question number 7. Again यहाँ पर 5 statements हैं। क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रहा है, वो टॉपिक खोज के देखो। मैम ऑप्शन सी। Ma'am, B option. जी, ओके Ma'am, B. ओके, ऑप्शन बी एंड सी। मैम Others पी। read this. C, okay. Okay, option B and C बोला जा रहा है. That means you agree that the third statement is your starting statement. Generally, people think that community should breed love, mutual understanding and tolerance. Okay, ये आपका introductory statement है. क्यों introductory statement है? बात नहीं करिए यहाँ पे बैठ के, क्लास चल रही है. Yes. थर्ड स्टेटमेंट आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा मानना, यानी कि जनरली लोग मानते हैं कि अगर आप दो लोगों को साथ में रहते हैं, बहुत ज्यादा आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो इट विल बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे. टॉलरेंस मीन्स व्हाट? बर्दाश्त करना. तो दैट मीन्स आप एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे, राइट? बट
इट इज नॉट दैट इज कन्वेड बाय द स्टडी के थ्रू ये चीज कन्वे नहीं की जा रही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद दे एक्सपेक्ट दैट कमिंग टुगेदर ऑफ टू पीपल शुड ब्रिंग देम क्लोजर एंड फॉर्ज द बॉन्ड ऑफ किननेस बिटवीन देम, ठीक है। ऑप्शन या तो स्टेटमेंट 4 फॉलो अप हो सकता है, they become familiar with not only strength but also weakness of each other character. But when two people come closer, they come to know not only strength but also weakness of their each other's character. Okay, sentence number 2 and 5 are similar. Sentence number 2 and 5 are similar. That means that they should not be together. They should not be together. क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट का एक ही मतलब बताया जा रहा है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सिर्फ आपको स्ट्रेंथ नहीं वीकनेसेस के बारे में भी पता चलता है। दैट मीन्स जो अच्छी बातें हैं उसके अलावा जो बुरी बातें भी हैं वो चीजें भी आपको समझ में आती हैं एक दूसरे के बारे में। तो these स्टेटमेंट शुड नॉट बी टुगेदर। हालांकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आर नॉट टुगेदर। ओके, ऑप्शन बी में सही एक साथ है, which I don't think it should be, ठीक है। क्योंकि एक ही मैसेज जब कन्वे कर रहा है तो उससे पहले कुछ और लिखना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट के बाद क्या आएगा? थर्ड स्टेटमेंट के बाद आपका कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए? Which option can be the correct one? अगर ये दोनों स्टेटमेंट साथ में आएंगे तो it should be eliminated, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट साथ में एक्चुअली लिखना ही नहीं चाहिए था बिकॉज दे बोथ कन्वे द सेम मीनिंग। तो यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा गया, तो वी कैन एलिमिनेट वन सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इफ वी एलिमिनेट दैट स्टेटमेंट तो आपका जनरल पीपल जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके बाद आपका फोर्थ स्टेटमेंट आना चाहिए। दे एक्सपेक्ट दैट कमिंग टुगेदर शुड ब्रिंग फॉर्थ देयर बॉन्ड ऑफ किनशिप, ठीक है। Next, they become familiar. Sentence number 1 should be after that. No, sentence number 2 ठीक है। Sentence number 2 आपका हो सकता है उसके बाद they become familiar with not only strength but also weakness of each other. Next, last sentence, with passage of time, vices become more apparent and virtues become object of jealousy and envy, thereby causing attempt and hatred in the hearts of each other. यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है वाइसेस का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी बुराई है। वर्च्यूज मतलब जो आपकी अच्छाई है। तो यहाँ पर लास्ट में ये क्या कहा जा रहा है कि विद पासेज ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे को बताने के बाद